पीएम मोदी ने इस पूरे चुनाव के मद्देनजर 206 जनसभाएं और रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को पंजाब के होशियारपुर में एक रैली के साथ अपने चुनावी अभियान का समापन किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद से कुल 206 जनसभाएं और रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2019 के चुनावों के दौरान लगभग 145 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इस बार उन्होंने इससे ज्यादा चुनाव प्रचार किया और जनसभाओं को संबोधित किया। इस बार चुनाव प्रचार का समय 76 दिनों का था, जबकि 5 साल पहले चुनाव में 68 दिन थे। मतदान से पहले के 48 घंटों के दौरान निगरानी बढ़ाने के निर्देश। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने राज्य में लोकसभा मतदान के 2024 दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ अधिक से अधिक वोटिंग प्रतिशतता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नरों डीसीज और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपीज को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 1 जून को होगा मतदान, 4 को आएंगे नतीजे। देश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को खत्म हो गया। करीब 75 दिन चले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। अब तक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 6 चरणों में 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अपने आखिरी चुनावी भाषण में बोले पीएम मोदी, दशकों बाद पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार लगाने जा रही हैट्रिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दशकों बाद ऐसा समय आया है कि पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। गुरु रविदास को याद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि गरीब कल्याण उनकी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसके पीछे गुरु रविदास जी की प्रेरणा है। मोदी ने 7 चरणों में संपन्न हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास देखा है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी में बिना कूलर पंखे के रह रहा था मजदूर, 107 डिग्री बुखार में हुई मौत। दिल्ली में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है। गर्मी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। फिलहाल अस्पताल द्वारा मौत होने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि लू लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा का रहने वाला ये शख्स अपने कमरे में बिना किसी कूलर या पंखे के रह रहा था। अमेरिकी आईआईटी संस्था प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी ने बदल दिया भारत, उनकी नीतियां हर मंत्रालय के लिए अनुकरणीय। अमेरिका में आईआईटी के पूर्व छात्रों की एक गैर लाभकारी संस्था के प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की नब्ज पहचानते हैं और उन्होंने बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए ऐसे मौलिक बदलाव किए हैं जिससे देश एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष रत्न अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में कहा, आपके पास ऐसे ढेर सारे राजनेता हो सकते हैं जो कहते कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। भारत ने संभाली 2024-2026 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता। विदेश मंत्रालय मां के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। ये पहली बार है जब भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से इसकी अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 667 अंक फिसलकर 74,502 के लेवल पर। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेज गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 667.55 अंक की गिरावट के साथ 74,502.90 के स्तर, वहीं निफ्टी भी 183.45 अंक टूटा। ये 22,704.70 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत में निफ्टी में करीब 100 अंकों और बैंक निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट आई थी। सेंसेक्स 300 अंकों की गिरावट के साथ 74,870 के आसपास चल रहा था। निफ्टी 22,800 के नीचे था, हालांकि इसके बाद गिरावट और बढ़ी।